हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय जीटी मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, समय और कार्य का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर देंगे, 100% है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। दोस्तों, यकीन करिए, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। दिया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, सवाल फिर से पढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको करना कैसे है, बस आप देखिए इस वीडियो को। तो लिखिए यहाँ पर पहले ए और बी, जिनका क्या दिया है रेशियो 30 और 40। तो दोस्तों, हमें करना क्या है इस तरह के सवाल में। ये तो इतना दिया ही है प्रश्न में, तो आप भी जानते हैं। तो इसके आगे क्या करना है। अगर इस तरह का सवाल दिया है 2 है या 3 है तो आगे देखते हैं। इसका पहले हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए। 30 और 40 का एलसीएम 120। अब यार इतना तो आप दोस्त जानते ही हैं कि 30 और 40 का एलसीएम 120 होता है। नहीं जानते तो आइए देखते हैं कैसे आया 120। अब इसे 2 से कटेगा। 2 30, 20 दूना 40, फिर 2 कि 20 है यार, 2 से तो कट ही जाएगा। तो 15 दूना 30, 10 दूना 20, फिर 2 से 15, 5 3 से कटेगा कि 15 है, 3 पच्चे 15, फिर 5 नहीं कटेगा, 5 फिर और 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 पंचे 120। क्या दोस्तों, 24 पंचे 120। तो देखिए 120 आ गया इसका एलसीएम। अब इनका हम एक दिन का कार्य निकालेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ए कितना करेगा, तो ए एक दिन में 4 काम करेगा, क्योंकि 30 चौक 120 और बी कितना करता है 40। कितना दिया है 40 और टोटल काम 120। तो बी का एक दिन का कार्य तो 40 और 12, 4 3 12। अब देखिए इनका इन दोनों का एक दिन का पूरा कार्य, तभी तो हम निकाल पाएंगे दोस्तों एक साथ ही मिलकर कितना काम करेंगे। तो 4 3 7 दिया, कितना है टोटल काम 120। और ए और बी मिलकर एक दिन में करते कितना काम है 7। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा यार दोनों का, तो हमें इससे क्या कर देना है, इससे भाग कर देना है। तो आ जाएगा कितना समय में करते हैं 120 काम। तो 120 बटे 7। अब इसे काट दीजिए तो कितना कटेगा, चलो देखते हैं। तो 7, अब यार इतना तो आप काट ही सकते हैं, नहीं काट सकते देखो किस तरह काटना है। 7 120। अब देखो कैसे कटेगा, 7 एकम 7, क्योंकि दूनी तो 14 हो जाएगा यार और ज़्यादा हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 5 12, कितना बचा 0, 0 यहाँ लिख लो। 7 7 49, 17 यहाँ 49 और आ कितना गया यहाँ पर 1। तो कितना आया देखो दोस्तों, 17 से ही 1 बटे 7, 17 से ही 1 बटे 7, यही आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए। एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। हाँ, आप दिख रहा है। एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अभी बताए हैं पहले ही वीडियो में दोस्तों कैसे निकाला जाता है टोटल वर्क, तो निकाल दीजिए वैसे ही। चलिए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ हो गया एक्स और यहाँ हो गया वाई। क्या एक्स और वाई, एक्स का कितना है 15, वाई का 20। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालिए। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालिए, निकालिए भाई। 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है यार, 15 और 20 का एलसीएम 60। कितना 60। कैसे निकालना है अभी आपको पहले वाले सवाल में बताए हैं, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो 15 चौका 60, 20 जाए 60, एक दिन का काम 7। कितना, एक दिन का काम 7। यार इतना तो आप कर ही सकते हैं यार, पहले वाली ही वीडियो में आपको समझाया है। और हमें क्या निकालना है, दोनों का कार्य। क्या क्या बोला है देखो, दोनों मिलकर
एक साथ कार्य करे तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, अगर ये दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं और काम कितना है 60, तो अगर हम 60 को 7 से भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगी कि 60 काम को कितने दिनों में कर सकते हैं वो। तो देखो 60/7, अब इनका भाग कीजिए, भाग में कितना आएगा 8 सही 4/7। कैसे, आपको बताया है ना 7 से भाग, अब तो आप इतना तो कर ही सकते हैं यार, यही आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, इसे थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहाँ पर 2 था और यहाँ पर सी भी आ गया है, अब साथ सी भी निभाएगा। क्या उत्तर दिया है देखो, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं यदि वे तीनों, वहाँ पर दोनों और यहाँ पर तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल वही सवाल है, बस करना क्या है आपको, वैसे ही लगा देना है। तो यहाँ ए बी सी कितना दिया है, ए का दिया है 10, बी का दिया है 15 और सी का दिया है 20। क्या करना है हमें, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। क्या, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो निकालिए इन तीनों का एलसीएम। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा यार, एलसीएम तो निकाल ही सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम 60 आएगा। और वो कैसे आएगा, अभी आपको पहले वाले ही वीडियो में, मतलब मेरा तो मतलब है कि पहले वाले सवाल में ही बताया। और अगर एलसीएम नहीं निकालना आता है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में, जो पार्ट 1 वाला वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अगर इनका एक दिन का टोटल वर्क निकालें, ये एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 4 10 3 13, एक दिन में 13 काम कितना है 60। और क्या पूछा गया है सवाल में, तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। हमें क्या करना है, तीनों निकालना है, तीनों एक दिन, मतलब तीनों जो 60 काम है वो कितने दिनों में करेंगे। तो करना क्या है, हमें 60/13 कर देना है। अब इसके आगे कैसे निकालना है यार, भाग तो आप कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे करना है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ आ जाइए, देखिए 13/60, तो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 65 5 से ज़्यादा हो जाएगा 65, तो 13 चौका 52। अब कितना बचेगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से एक हम इसे उधार ले लेंगे। यहाँ पर 10 मत 2 गई 8, 5 से 5 0, मेरा मतलब है कैंसिल। तो कितना आया 4 सही 8/13, और वो कैसे, 13 चौका 52, 52 8 60, 60/8, यही आपका आंसर। आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ दिया है। सवाल, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें तो प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य होने के 12 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष बचे हुए कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। उससे थोड़ा सा आगे है, मतलब वहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा और दिमाग लगाना है दोस्तों, बस कुछ भी नहीं है सवाल में, बस आप देखते जाइए कैसे करना है। आप विश्वास करिए बिल्कुल ही ईजी लगेगा, बस आप देखते जाइए। क्या दिया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। कितना, ए बी कितना दिया है 30 और 45। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकाल लेना है। यार 45 से 45, 30 और 45, तो इसका एलसीएम 90, ठीक है भाई। तो 30 क्या है 90, 45 दूना 90। अगर हम इनका काम निकालें तो 5 की, यार यही करते आ रहे हैं यार हर एक सवाल में। तो देखते हैं आगे, अगर ये दोनों एक दिन में 5 कार्य करते हैं और दिया कितना है, परंतु कार्य प्रारंभ होने के 12 दिन बाद, भाई इसमें दिया है 12 दिन बाद भी काम छोड़ता है। यार 12 दिन तक तो भी साथ ही रहा है ना, एक का साथ ही निभाया है ना। अगर मान लो अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है और कहा जाए कि वो 5 दिन बाद आपका घर छोड़कर चला जाए, यार 5 दिन तो यार रहेगा ही ना आपके घर, 6वें दिन जाएगा ना। तो वैसे ही ये भी है, तो एक दिन में अगर 5 करता है तो 12 दिन में 5 गुणे 12, 12 पंचे 60, कितना काम करेंगे दोनों मिलकर 60 काम। दिया कितना है 90। अगर हम ए का निकालें, क्योंकि यार 12 दिन ही भी रहा है, हमें निकालना किसका है, हमें तो ए का निकालना है ना। तो 90 माइनस 60 कितना बचा 30, यानी 30 काम ए अकेले करता है, लेकिन कितने दिनों में करता है ये नहीं पता मुझे, तो यही हमें निकालना है। तो देखो ए कितने में करता है 3, एक दिन में ए कितना काम करता है 3, और दिया कितना है 60,
वो मतलब मेरा मतलब है 30, ठीक। 60 तो दोनों मिलकर करते हैं ना भाई 12 दिन में। और वृत्त पे कितना है 30, तो देखिए 30/3 कि ए का तो 3 ही है ना यार, हमें ए का ही निकालना है। तो 30, 30 30 यार, 3 का पहाड़ा तो तभी को आता होगा यार, तभी तो ऐसे की तैयारी कर रहे हैं भाई आप। तो यार ए का कितना आया 10, यानी 10 दिन में वो 30 काम करेगा। यही आपका आंसर। हाँ पढ़िए भाई, सवाल जब तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है तब तक आप नहीं लगा सकते सवाल। तो आप पहले सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष बचे हुए कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। वही सवाल वही तरीका लगेगा, एकदम वही तरीका लगेगा। बस देखिए कैसे लगेगा ये आपको बताते हैं। इसका जो 4 नंबर वाला सवाल था एकदम वैसे ही है सवाल। बस देखिए करना क्या है। ए का कितना है 24, बी का कितना है 30। ए का कितना है 24, बी का कितना है 30। तो चलिए पहले क्या निकालना है हमें, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। यार यही करते आ रहे हैं क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना है ना, टोटल वर्क का काम है हमें। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकलेगा। तो चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम 120, इन दोनों का एलसीएम 120। तो 120 यानी इनका एक दिन का काम 5, इनका 4। इतना तो समझ में आ गया ना सबको, क्योंकि यही करते आ रहे हैं यार हम बार बार। एक दिन का 5, बी का एक दिन का 4, और टोटल निकालें अगर 9, ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य करते हैं। और ये कितना है 10 काम, यानी 10 दिन तक वो करते हैं। एक दिन में अगर 9 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे यार, वेरी सिंपल, 9 गुणे 10 बराबर 90 काम। यानी 90 काम ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। तो बचा कितना काम 120 माइनस 90। अब यार माइनस तो तभी कर सकते हैं ना 30, यानी 30 काम जो है वो ए अकेला करता है, लेकिन कितने दिनों में करता है यही तो हमें निकालना है। और ए करता कितना है काम 5, तो 30/5। अगर यही बी का पूछ लें, बी कितना करेगा तो 30/30, यानी 30 बी एक मतलब एक ही दिन में कर देगा। तो चलिए देखिए 5 छक 30, 5 छका 30, यानी हमारा यही आंसर। आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते। देखिए क्या कह रहा है, किसी कार्य को ए, बी और सी क्रमशः 30, 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। इस काम को ए और बी प्रारंभ करते हैं और लगातार 10 दिन तक करते हैं। क्या कह रहा है 10 दिन तक एक साथ लगातार कार्य करते हैं, यानी ए और बी 10 दिन तक कार्य करते हैं। एक दिन मतलब 10 दिन तक काम करते हैं एक साथ रहकर। और शेष बचे हुए कार्य को ए और सी कितने दिनों में करेंगे। तो क्या पूछा गया है सवाल, दोबारा पढ़ते हैं। सवाल समझिए, क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो समझो सवाल ही लग गया। किसी कार्य को ए, बी और सी क्रमशः 30, 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। इस काम को ए अकेला मतलब इस काम को ए और बी प्रारंभ करते हैं और लगातार 10 दिन तक करते हैं। शेष बचे हुए कार्य को ए और सी कितने दिनों में करेंगे। वही सवाल है यार, एकदम वही सवाल है। देखिए कैसे लगाना है। देखिए यहाँ हो गया ए, बी, सी, क्योंकि यहाँ पर सी भी आया है इनका यार साथ निभाने, क्योंकि साथ निभाना साथिया यार, तो ये कहाँ छूट जाएंगे भाई। अरे चलिए छोड़िए यार, आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए इनका दिया है 30, इनका दिया है 45 और इनका 60। हमें इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना भाई, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम 180। अब आप ये ना सोचिए यार 180 कहाँ से आ गया, 30, 45 और 60 का एलसीएम है मेरे भाई, एलसीएम जिसे हिंदी में लासा कहते हैं, लासा। तो 30 का एक दिन में तो 6 और 45 ने मतलब बी का, तो बी का कितना आएगा 4, और सी का 60 है तो सी का 3। अगर हम टोटल देखें तो 6, 4, 10, 3, 13, यहाँ पर 13 लिख लो। लेकिन ये नहीं दिया गया, देखो
ए और बी प्रारंभ करते हो लगातार 10 दिन तक करते हैं। हमें ए और बी को चाहिए, यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, यानी हमें इन दोनों को चाहिए मेरे भाई। तो ये दोनों कितने काम करते हैं एक दिन में? एक दिन में 10 काम करते हैं और 10 दिन तक लगातार करते हैं मेरे दोस्त, 10 दिन तक लगातार ही करते हैं दोनों। तो 10 गुणे 10 बराबर 100 है ना भाई। देखो अब यार 100 है ना, देखो इन दोनों का एक दिन का कार्य 10 कितने दिन तक करते हैं यार? 10 दिन तक करते हैं ना साथ लगातार, तो 10 हम 100, ठीक है ना भाई। 10 दिन में 100 काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब दिया कितना काम है? 180। तो हमें यार अगर हमें इन दोनों का निकालना है और ये दोनों इतना कर लेते, अगर मान लें देखिए भाई, अगर दिया है कि आप क्या कह रहे हैं, टोटल 20 पेंसिल है, ठीक है, टोटल 20 पेंसिल है, जिसमें से राज, रोहित और रिंकू 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं और इन्हें 3 रूम में बांटना है। अगर राज और रोहित उसमें से मान लीजिए 20 है और उसमें से 10 ले लेते हैं तो 10 ही बचेगा ना, और 10 ही बचेगा तो हमें 10 में से ही तो देना है। अगर पूछे कि राज और वो रिंकू कितना मिले तो 10 में से ही बांटेंगे ना उन्हें, बस यही करना है इसमें। देखिए कैसे करते हैं। 10 हो गया। अगर हम देखें तो 180 माइनस 100 बचा कितना पेंसिल? 80 ही बचा ना मेरे दोस्त, क्योंकि 180 ही टोटल था और 100 तो ले गया है ना, बचा कितना? 80। अब 80 कितने में बांटना है? हमें पूछा क्या है, ए और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी जो ये 80 काम है ये ए और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक दिन का काम कितना है ए और सी का? ए का है 60, वो मतलब मेरे ए का है 6 और सी का है 3, इतना समझ गए ना भाई। ए का 6 लिख देते हैं यार, ए का 6 और सी का है, ए का 6 सी का 3, यानी दोनों का 6 3 9। और 80 काम है कितने दिनों में करेंगे? तो 80/9। अब यार भाग तो कर ही सकते हैं ना मेरे दोस्त, नहीं कर सकते तो आइए करते हैं कैसे। देखो 9 भागे 80, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 फते 63, 9 अठे 72, 9 9 81, काफ़ी ज़्यादा हो गया, 9 अठे 72। देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पे 2 नहीं जाएगा, यहाँ पर हमें एक उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 2 गए 8, और यार यहाँ पर तो 7 बचा हो, 7 7 कैंसिल, यानी 8। तो कितना है? 8 सही 8/9। समझ गया ना दोस्त। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। तो आज की का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो अगर समझ में आ गया मेरे दोस्त तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।